हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सुफियान अहमद। आज यहाँ पर अपन जो है पढ़ने वाले हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर में कैसे होता है वो अपन आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने रिप्रोडक्शन तो अपने को पता ही है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। क्या रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, क्या वहां पर अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को न्यू ऑफस्प्रिंग को दोबारा से प्रोड्यूस करना, तो उसे अपन उस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पर पढ़ना है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर में दो चीजें यहाँ पर होती है। क्या सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर में क्या होता है, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, न्यू जायगोट वगैरह जो भी तैयार होता है वहां पर, तो उसके अंदर में सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। एक ही पेरेंट से वहां पर क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। जैसे कि उसमें है फ्रेगमेंटेशन वगैरह जो देखे अपन ने वहां पर देखे थे, बडिंग है और मल्टीपल फिजन है, बाइनरी फिजन है। ये सारे ऐसे प्रोसेस है जिनके अंदर में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और उनसे ही वहां पर न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि वहां पर क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग वहां पर तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है अपन देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देखेंगे अपन यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन उसे कहते हैं एक ऐसा मेथड जिसके अंदर में विदाउट द ज्वाइनिंग ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के मिलने के, इनके फ्यूजन के बगैर वहां पर क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में। तो यहाँ वैसा नहीं होता है, यहाँ दोनों पेरेंट्स यानी कि मेल भी और फीमेल भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो उस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर में विद द ज्वाइनिंग ऑफ या फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उससे वहां पर जो नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी यहाँ पर डायग्राम, इसकी इस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग with the help of या फिर by the joining of, with the help of joining of two gametes, यानी कि टू गैमेट्स किसे कह रहे हैं अपन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, with the help of joining of two gametes। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वहां पर अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, नया ऑफस्प्रिंग यहाँ पर तैयार हो रहा है। कैसे तैयार हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के ज्वाइन होने से जो न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, ये डेफिनेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में यहाँ पर दो चीज होती है, पहला तो होता है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तो पहला जो देखेंगे अपन गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर। तो गैमेट्स फॉर्मेशन में क्या होता है, ठीक है, गैमेट्स। तो ये जो गैमेट्स है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, तो ये गैमेट्स जो है इसे अपन जर्म सेल भी कहते हैं। ओके,
गैमेट्स भी बोलते हैं और साथ में इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी यहाँ पर इसे कहा जाता है। किसको, ये गैमेट्स को। क्या है ये गैमेट्स, जर्म सेल है। और एक नाम होता है यहाँ पर इसका, जिसका अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये एक क्या होते हैं, सेक्स सेल भी होते हैं। यानी कि ये जो है जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्स सेल बोलो, तो ये यहाँ पर क्या होता है, तैयार होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे तैयार होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस से यहाँ पर जो है क्या तैयार होता है, मियोसिस के प्रोसेस की मदद से यहाँ पर जो है ये क्या तैयार होते हैं, गैमेट्स यहाँ पर तैयार होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइटोसिस और मियोसिस अपन ने पिछले लेसन के अंदर में पढ़े हैं। क्या यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड। यानी कि यहाँ पर ये हैप्लॉइड सेल जो है यहाँ पर क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं गैमेट्स। ये हैप्लॉइड सेल यहाँ पर तैयार होता है। फिर ये हैप्लॉइड सेल का वहाँ क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। तो ये होता है, इस तरह से यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों भी, ये गैमेट्स जो है ये मेल में भी तैयार होते हैं यहाँ पर और फीमेल दोनों में तैयार होते हैं यहाँ पर। ओके, दोनों के अंदर में। तो अब उसके बाद में ये हुआ यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, गैमेट्स यानी कि ये सारी चीजें यहाँ पर तैयार हो रही है। कैसे तैयार हो रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस की मदद से वहां पर क्या हो रही है, तैयार हो रहा है। सेकंड जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये दो चीजों से हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है पहले, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल अपने फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन, ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखेंगे अपन। क्या फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to produce new offspring या फिर जाइगोट। तो ये होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। आप यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस। ये भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर में मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से वहां क्या तैयार होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर जाइगोट यहाँ पर क्या होता है, तैयार होता है। तो ये होता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए अपन ने, मियोसिस के प्रोसेस की मदद से होता है। यहाँ पर दो तरह के गैमेट्स होते हैं, ये मेल और फिर अपने दो तरह के गैमेट्स और दो तरह के जर्म सेल होते हैं। ये एक होता है मेल गैमेट्स, मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं आप उसको, और एक होता है फीमेल गैमेट्स, फीमेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इन्हें ही रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है, इन्हें ही ये सेक्स सेल कहा जाता है। और ये सब कैसे तैयार होता है, प्रोसेस ऑफ मियोसिस की मदद से। ये देखिए अपन ने। और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन है सेकेंड स्टेप। इसके बाद में क्या है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये दोनों भी जो है मेल और फीमेल गैमेट्स क्या क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, एक दूसरे से ये मिल जाती है, जिससे हमको वहां पर नया ऑफस्प्रिंग जाइगोट तैयार होता है। तो ये है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है, क्या ये इसके प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखना है अपने को। तो ये यहाँ पर जो इतना अपन ने पढ़े हैं, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अपन बोलेंगे। इसके अंदर में ये दो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर अपने को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर में यहाँ पर अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख रहे हैं। क्या प्लांट्स के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं तो उनके अंदर में फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी कि हम बोलेंगे कि प्लांट्स के अंदर में जहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? वो फ्लावर के अंदर में होता है, इसलिए इसको कहा गया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लावर है यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर है इसको यहाँ पर 4 हिस्सों में ये फ्लावर जो है ये 4 हिस्सों से बना, 4 फ्लोरल होल से बना हुआ है। कौन कौन से 4 है वो? एक है एंड्रोशियम, एक है गायनोशियम, एक है कैलिक्स और एक है कोरोला। तो ये जो 4 यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स और कोरोला, ये 4 हिस्सों से ये जो है स्ट्रक्चरल यूनिट फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन प्लांट्स, ये 4 हिस्सों से एंड्रोशियम, गायनोशियम, कोरोला, सेपल, कैलिक्स, कोरोला को पेटल कहा जाता है। तो ये 4 हिस्सों से क्या है? ये बना हुआ है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें से ये जो 2 चीजें हैं यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है जिनका नाम है एंड्रोशियम और गायनोशियम, तो इन दोनों को यहाँ पर इसेंशियल होल्स कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है इसेंशियल होल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? इसेंशियल होल्स इन्हें कहा जाता है। तो क्यों इन्हें इसेंशियल होल्स कहा जाता है? क्योंकि ये जो है एंड्रोशियम और गायनोशियम, बिकॉज दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो है एंड्रोशियम और गायनोशियम ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इसेंशियल होल्स यहाँ पर कहा जाता है। सिमिलरली ये जो कैलिक्स और कोरोला है इन्हें भी यहाँ पर एक दूसरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें जो नाम दिया हुआ है उसे अपन कहते हैं एक्सेसरी होल्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है एक्सेसरी होल्स। तो अब जैसे यहाँ पर इसको एसेंशियल होल्स कहा जा रहा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट काम को रिप्रोडक्शन का ही परफॉर्म कर रहे हैं, इसेंशियल काम है। उसी तरह ये एक्सेसरी होल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट एसेंशियल होल्स। ये जो एसेंशियल होल्स है इनको ये क्या करते हैं? उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये है यहाँ पर एसेंशियल होल्स और एक्सेसरी होल्स। एसेंशियल होल्स में क्या है? एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम को ही स्टामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और गायनोशियम को कार्पेल भी कहा जाता है। और ये गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, कार्पेल भी कहा जाता है। उसी तरह एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको स्टामिन भी यहाँ पर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर ये है कोरोला दिया हुआ है जिसको पेटल कहा जाता है। ये कलरफुल होते हैं पेटल्स और ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेशन भी अपन देखेंगे कि कैसे क्या होता है पॉलिनेशन में। उसी तरह यहाँ पर नीचे जो ग्रीन कलर के जो रहते हैं उसे सेपल कहा जाता है, कैलिक्स कहते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं ऑफ फ्लावर बर्ड्स। यानी पहले वो बर्ड्स रहती है फिर उसके बाद में उसका फ्लावर बनता है। तो बर्ड्स जो रहती है वो यहाँ पर ये रहती है, ये नीचे का हिस्सा। फिर वो जब फ्लावर बनता है उसका तो वो बर्ड्स क्या करती है? ऐसे खुल जाती है, तो यहाँ से पेटल्स ये पूरे बाहर निकलते हैं।
तो इस तरह से ये है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब एक एक बारी से अपन इनके सारे जो चीजें हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे, गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे इस तरह से। और एक बात क्या, यहाँ पर कुछ प्लांट्स के अंदर में ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको पेडिसेल बोलते हैं। ओके, तो कुछ प्लांट्स के अंदर में ये पेडिसल प्रेजेंट, कुछ प्लांट्स के फ्लावर के अंदर में पेडिसल प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिन प्लांट्स के अंदर में ये पेडिसल प्रेजेंट होता है, पेडिसेल प्रेजेंट इन सम फ्लावर ऑफ प्लांट आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट्स को अपन कहते हैं पेडिसिलेट। जिन प्लांट्स के अंदर में ये पेडिसल, यहाँ का इसके ओवरी के जो दिख रही है, इसके नीचे का ये जो हिस्सा रहता है ग्रीन कलर में होता है ये, तो ये जो होता है इसको, जिसके प्लांट्स के फ्लावर के अंदर में प्रेजेंट रहेगा, उससे अपन कहते हैं पेडिसिलेट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि पेडिसेल is not present in some plants are called sessile। उन्हें क्या कहा जाता है? सेसाइल कहा जाता है। तो ये है यहाँ पर पेडिसेल, लेकिन कुछ फ्लावर्स के अंदर में, प्लांट्स के फ्लावर में ये पेडिसेल अगर प्रेजेंट रहा तो ऐसे प्लांट्स के फ्लावर को अपन पेडिसिलेट कहते हैं। और कुछ प्लांट्स के फ्लावर के अंदर में ये प्रेजेंट नहीं रहा तो ऐसे प्लांट्स के फ्लावर को अपन सेसाइल कहते हैं। तो ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला। Androecium and gynoeciums are called essential holes because they perform the process of reproduction। इन्हें एंड्रोशियम और गाइनोशियम्स को क्या कहा जाता है? एसेंशियल होल्स कहा जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। एंड कैलिक्स एंड कोरोला कॉल्ड एज एक्सेसरी होल्स, दे प्रोटेक्ट द एसेंशियल होल्स। इनका काम क्या रहता है? ये जो एसेंशियल होल्स है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसको ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं उसकी। और कुछ प्लांट्स, जो ऐसे फ्लावर्स प्लांट के जिनके अंदर में पेडिसिल प्रेजेंट होता है, उन्हें पेडिसिलेट कहते हैं। और जिनके अंदर में ये प्रेजेंट नहीं होता है तो उनको अपन सेसाइल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखे हैं अभी। और अब यहाँ पर जो है आगे देखेंगे अपन एक एक बारे से इसका एंड्रोशियम और गाइनोशियम्स के बारे में, उसी तरह पॉलिनेशंस के बारे में अपने को यहाँ पर देखना है। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन यहाँ पर देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, पता है अपने को, उसको अपन कहते हैं स्टामेन कहते हैं। और साथ में उसे ही दूसरा नाम है एंड्रोशियम भी कहा जाता है। ये 2 नाम है यहाँ पर इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखना है अपने को इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पॉइंट्स या फिर इसका काम, इसके फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है यहाँ पर अपन ये लिखेंगे, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। ये है यहाँ पर इसके डायग्राम। तो ये जो है एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ
एंथर एंड फिलामेंट, ये जो है एंथर और फिलामेंट से बना हुआ होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप लोग डायग्राम भी लिखते जाओ। इसमें इसको स्टामेन भी कहा जाता है और एंड्रोशियम भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज के यहाँ पर क्या है, दो नाम है। तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या थर्ड पॉइंट जो है, ये जो एंथर होता है, ये एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पाउडर फॉर्म में, इससे यहाँ पर कहा जाता है पोलन ग्रेन। ओके, तो एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। ओके स्टूडेंट्स, एंथर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होते हैं, पाउडरी फॉर्म में यहाँ पर इसके ऊपर में होते हैं। जब ये एंथर बर्स्ट होता है, ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें से यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। तो ध्यान से स्टूडेंट्स आप लोग इसके पॉइंट्स ध्यान में रखिए, बहुत ही इजी पॉइंट्स है यहाँ पर। क्या ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, उसको एंड्रोशियम स्टामेन कहा जाता है, और इसके डायग्राम यहाँ पर बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटी डायग्राम है। क्या है पॉइंट्स इसका है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर का ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट्स। ओके, और एंथर जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन को यहाँ पर ये एंथर प्रोड्यूस करते हैं। और अब यहाँ पर इसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट्स क्या होगा कि आपको यहाँ पर लिखेंगे कि ईच मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन each matured pollen grains contain। अब ये यहाँ से एंथर जो जितना बर्स्ट हुआ, इसमें जितने भी यहाँ पर पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उसमें से हर पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या होता है, ट्यूब सेल होता है। और ट्यूब सेल क्या होता है, ट्यूब सेल, यहाँ पर छोटी सी अपन इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये एक पोलन ग्रेन लिया अपन ने, उसके अंदर में यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो होता है यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं ट्यूब सेल। ओके, ये वाला जो दिख रहा है इधर डायग्राम यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, और ये जो दो चीजें दिख रही है यहाँ पे, इसे कहते हैं मेल गैमेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, मेल गैमेट्स कहा जाता है। ओके, तो ईच मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन ट्यूब सेल प्रेजेंट है, और इन ट्यूब सेल यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं क्या, इन ट्यूब सेल देयर इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट्स, two male gametes। Two male gametes are present। क्या होता है इसके अंदर में, दो मेल गैमेट्स यहाँ पर इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो वहां पर आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेंगी और साथ में इतने पॉइंट्स आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी पॉइंट है, आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे और लिखने में भी आप लोगों को इजी है। 4 ही पॉइंट्स है यहाँ पर, डायग्राम्स के ऊपर से भी आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्या लिखने का यहाँ पर, क्या आप पहले तो ये अपने को बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिखो, तो पहला पॉइंट वही लिखने का है कि पहले डायग्राम बनाने की, फिर वहां पर पहला पॉइंट देने का इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का। फिर उसके बाद में अब डायग्राम के अंदर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसका नाम स्टामेन है, जिसका नाम एंड्रोशियम है, ओके, तो ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन सी चीजें से मिलकर ये बना हुआ है, तो ये जो है ये बना हुआ है एंथर से और फिलामेंट से, 2 ही चीजों से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखने का इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये 2 चीजों से बना हुआ है ये, ओके। अब यहाँ पर ये एंथर है, तो एंथर के अंदर में हमको पता है यहाँ पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ लिखने का एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन को ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये होगा कि अब ये एंथर के अंदर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, तो इसमें से हर मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स, जितने भी इसके अंदर में पोलन ग्रेन है, ईच मैच्योर्ड पोलन ग्रेन कंटेन ट्यूब सेल, ये दिख रहा है यहाँ पर ट्यूब सेल के डायग्राम। क्या हर अब ये बहुत सारे पोलन ग्रेन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो जितने भी आप यहाँ से पोलन ग्रेन लेंगे तो उसमें से सब के अंदर में ट्यूब सेल प्रेजेंट होता है। और फिर ये ट्यूब सेल के अंदर में आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर में ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बताने का है यहाँ पर कि ईच मैच्योर्ड पोलन ग्रेन कंटेन ट्यूब सेल, ओके, एंड इन ट्यूब सेल देयर इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड द 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट। ये 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया है आप लोगों के ये, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो स्टूडेंट्स अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर की डायग्राम, जिसे कार्पेल कहा जाता है और गायनोशियम भी इसे कहा जाता है। इस तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के 2 नाम से, वैसे ही यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के भी क्या है, 2 नाम है। ओके स्टूडेंट्स, कार्पेल, गायनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जैसे वहां पर अपन ने पहला पॉइंट्स लिखे थे, सेम वैसे ही यहाँ भी पॉइंट्स लिखना है कि इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का। ओके, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर अपन लिखेंगे, क्या इसके अब यहाँ पर आपने इट इज लिखे, तो इसके बदले में आप यहाँ पर गायनोशियम भी लिख सकते हैं, या फिर कार्पेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर इट इज भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपका दिल चाहे वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, क्या सेकंड पॉइंट इसमें जो यहाँ पर आप डायग्राम देखो साथ में, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा यह होगा क्या, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका सबसे टॉप वाला हिस्सा जो है, टॉप पार्ट जो है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा यहाँ पर अपन लिखेंगे टॉप पार्ट ऑफ female reproductive parts of female reproductive part of flower
is called स्टिग्मा। ओके, हो गया अपना यहाँ पर दूसरा पॉइंट। बहुत इजी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपको लर्न करने में, आप लिखते लिखते समझते डायग्राम के साथ में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अभी आई एम श्योर ये दोनों पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर लर्न हो गए होंगे कि ये पहला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा जो है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। सेकंड थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर यह होगा कि ये जो स्टिग्मा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये स्टिग्मा जो है सपोर्टेड है, इज सपोर्टेड बाय स्टाइल, यानी कि इसको सहारा दिया है स्टिग्मा को यहाँ पर किसने दिया है, स्टाइल ने दिया है। तो ये पॉइंट लिखेंगे आपको यहाँ पर कि स्टिग्मा इज सपोर्टेड बाय द स्टाइल। स्टूडेंट्स, स्टिग्मा जो है उसको सपोर्ट किया है स्टाइल ने। ओके, स्टाइल जो है वो क्या काम रहता है स्टाइल का, ये ओवरी और ये स्टिग्मा को दोनों को ये कनेक्ट करके रखता है, दोनों को ये जोड़ के रखता है, इसलिए लिखे अपने सपोर्टिंग का काम करता है, इसलिए अपने लिखे यहाँ पर स्टिग्मा इज सपोर्टेड बाय द स्टाइल। उसी तरह टॉप का पार्ट हो गया अपना, मीडियम मिडिल का पार्ट हो गया, रहा बेस का पार्ट। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, बेस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ओके, जो बेस पार्ट्स है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर का, उसे ओवरी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो ये ओवरी तो कहा जाता है इसे, और साथ में अपन आगे यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि अब ये जो ओवरी है आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ चीजें प्रेजेंट है ओवरी के अंदर में, जैसे वहां पर पोलन ग्रेन्स के अंदर में, वहां पर क्या एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, और पोलन ग्रेन्स के अंदर में अपन देखे थे कि ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। वैसे ही यहाँ पर ये ओवरी के अंदर में भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है। क्या होती है वो प्रेजेंट, तो वो लिखेंगे अपन क्या, ईच ओवरी ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर, यानी कि ये इस तरह से जो है ओवरी के अंदर का ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट, इससे कहा जाता है ओव्यूल्स। यानी ओव्यूल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं, और ये या तो 1 होते हैं या तो फिर 1 से ज्यादा, 1 और मोर ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर में, ठीक है ना। इसलिए अपन लिखे कि ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स, ईच ओव्यूल हैज अ फीमेल गैमेट्स। अब जितने भी ओव्यूल्स रहेंगे यहाँ पर, तो उसके अंदर में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। इसलिए अपन लिख रहे हैं कि ईच ओव्यूल्स हैज अ फीमेल गैमेट्स। ईच ओव्यूल्स के अंदर में, हर ओव्यूल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट्स है। अगर यहाँ पर एक ओव्यूल्स प्रेजेंट रहा ओवरी के अंदर में, तो उसके अंदर में भी फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर एक से ज्यादा रह रहे वहां पर अपने ओव्यूल्स ओवरी के अंदर में, 2 रह रहे, 3 रह रहे, 4 रह रहे, तो उनके अंदर में भी उतने ही वहां पर क्या होंगे, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बहुत छोटे और शॉर्ट में पॉइंट लिखा रहे हैं, आपको दे रहे हैं यहाँ पर, आपको लर्न करने में बहुत इजी जाएगा ये। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अपन ने देखे कि ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल गायनोशियम, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना हुआ है। टॉप में स्टिग्मा है, मिडिल में स्टाइल है। स्टाइल का काम क्या होता है, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ के रखता है, सपोर्ट करता है, और ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ओके, और हर ओव्यूल्स के अंदर में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ तक अपन ने देखे है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, समझ में आ चुके होंगे। तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो ओव्यूल्स है जिसके अंदर में फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो इनके अंदर में मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस, यानी कि अपन ने मियोसिस पढ़े थे कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पर रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। वहां पर हाफ नंबर हो जाता है उनका, हैप्लॉइड बोलते हैं उनको। वहां पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तैयार हो जाता है वहां पर। तो जैसे ही यहाँ पर ओव्यूल्स के, अभी ओव्यूल्स है तो इनके अंदर में भी मियोसिस का प्रोसेस होगा। अपन स्टार्टिंग में पढ़े हैं यहाँ पर, क्या जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वहां पर हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। वो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़े हैं। वहां पर गैमेट्स फॉर्मेशन में क्रोमोसोम्स नंबर वहां पर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना, फिर यहाँ पर ये लिखेंगे अपन का एम्ब्रायो सेक एम्ब्रायो पढ़ चुके हैं अपन ने। एम्ब्रायो किसे कहते हैं, क्या एम्ब्रायो जो है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वहां पर सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है वहां पर। और सैक बोले तो थैली, एम्ब्रायो सैक तैयार होती है यहाँ पर। ओके, क्या इस फॉर्म in each ovules by the process of meiosis। स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पर, एम्ब्रायो सैक तैयार होती है हर ओव्यूल्स के अंदर में। यानी कि अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ देखा है अभी कि ओवरी के अंदर में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर में फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इनका क्या होता है, जब ये मियोसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है तो इनके अंदर में एम्ब्रायो सैक, यानी कि एक जो सैक बोले तो थैली होता है, एक थैली वहां पर तैयार होती है एम्ब्रायो की। ओके, तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर, नेक्स्ट और इस स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पर, क्या ईच एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल। ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पर एम्ब्रायो सैक तैयार हुआ है यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे कि ईच एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल। ओके, यानी कि अब यहाँ पर ये मियोसिस की मदद से जितने भी यहाँ पर एम्ब्रायो सैक तैयार हो रहे हैं उनके अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा, हैप्लॉइड एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर एक ही ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर में यहाँ पर एक ही एम्ब्रायो सैक तैयार हो रही है मियोसिस की मदद से, और उसके अंदर में फिर क्या हो रहा है, उतने यहाँ पर हैप्लॉइड एग सेल तैयार हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से देखेंगे अपन। एंड द टू हैप्लॉइड पोलन न्यूक्लियाई, साथ में हैप्लॉइड एग सेल होगा और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई तैयार होगा। यानी कि जितने भी एम्ब्रायो सैक है यहाँ पर, तो अब वो एम्ब्रायो सैक के अंदर में एक हैप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट रहेगा और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लावर और जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसका ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ भी आपको अगर इस पर से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो इतने सारे चीजें आपको वहां पर लिखनी है। बहुत इजी है ये भी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जैसे छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स है, आसानी से आपको लर्न होने वाले पॉइंट्स है ये। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये तैयार होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर में सारी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी अपन ने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे हैं और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी देख चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अपने को आगे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखने हैं। क्या अगर एक प्लांट्स है, ठीक है, एक फ्लावर लिया अपन ने, एक प्लांट्स का हिबिस्कस का फ्लावर ले लिया अपन ने। क्या अगर वो फ्लावर को अपन ने उसको गौर से ध्यान से देखे तो हमको दिखता है क्या एक ही फ्लावर जो रहेगा उसका हिबिस्कस का, उसमें ही वहां पर मेल पार्ट्स भी रहेगा फ्लावर का और फीमेल पार्ट्स भी रहेगा।
ठीक है, यानी कि दोनों जो मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वो एक ही फ्लावर के अंदर में वहां पर प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं वहां पर बायसेक्सुअल। ठीक है, और अगर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होता है, तो ऐसे फ्लावर को अपन कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिख लेते हैं। वहां पर डेफिनेशन आ सकती है यहाँ पर आप लोगों को, क्या व्हाट इज मीन बाय बायसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज मीन बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट डाउन देयर एग्जांपल। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ पर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्या सबसे पहले बायसेक्सुअल देखते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं वो देखना है अपने को। क्या फ्लावर दैट कंटेन बोथ यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड, ऐसे फ्लावर को अपन कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। इसकी एग्जांपल है हिबिस्कस। हिबिस्कस जो है फ्लावर, उसका अगर आपने गौर किया उसको वहां पर, तो एक ही जो हिबिस्कस का फ्लावर रहेगा उसके अंदर में ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी। दोनों कौन सी, मेल और फीमेल पार्ट्स। यानी कि ये यहाँ पर हो गया अपने फीमेल पार्ट्स जिसका नाम है गायनोशियम। ठीक है, उसी तरह इधर से साइड में यहाँ पर रहेंगे उसके मेल पार्ट्स जिसका नाम है एंड्रोशियम। यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर में दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। तो उसे अपन ऐसे फ्लावर का अपन कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं तो वो भी देख लेंगे साथ ही साथ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि फ्लावर that contain either male or female reproductive parts. This type of flower called as यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, उसे अपन कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर से कहा जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर अपन लिखेंगे, पपाया है, वाटरमेलन है, ये इसकी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, ये है बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि जैसे बायसेक्सुअल में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही जगह प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लावर के ऊपर में सिर्फ मेल पार्ट्स रहेगा और एक फ्लावर के ऊपर में सिर्फ वहां पर फीमेल पार्ट्स होगा। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर जो है आगे अपने को जो देखना है उसके अंदर में, जैसे कि अपने गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा रहेगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वहां पर फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है वहां पर, वो उसके अंदर में वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिलते हैं वहां पर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, वो देखेंगे अपन। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है वो भी अपने को साथ ही साथ यहाँ पर देखना है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, पहले अपन ने देखे थे कि वहाँ दो प्रोसेस हो रहे थे। एक गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था
और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। गैमेट्स फॉर्मेशन यानी कि गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब वो गैमेट फॉर्मेशन हो जाते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद में वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि उसके आगे के स्टेप्स है, ठीक है ना। तो गैमेट फॉर्मेशन में अपन ने देखे थे किस तरह से गैमेट फॉर्म अपन ने देखे है कि गैमेट्स कैसे तैयार होते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखे अपन ने। ओके, क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंथर फिलामेंट से बना होता है, और वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, और उसके अंदर में क्या होता है, मेल गैमेट्स तैयार होता है। और फीमेल गैमेट्स में भी वैसी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी वैसी होता है। वो भी जो है 3 हिस्सों पर डिवाइडेड है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ओवरी के अंदर में वहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, वो ओव्यूल्स के अंदर में फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो जिस तरह से वहाँ पर वो फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। अब उसके आगे जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो अपन अभी वो पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्या फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जैसे कि अपन बोलेंगे क्या, मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना, है ना। मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज होना, यूनियन होना, मिलना, जिससे क्या होता है, फिर अपन न्यू जाइगोट, न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख देंगे अपन, क्या द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स to produce new offspring ओके। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज होना यानी कि मिलना, ठीक है ना। फ्यूज होने के यानी कि एक दूसरे के साथ में यहाँ पर मिलना। क्या फ्यूज हो रहा है यहाँ पर, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इसे यहाँ पर अपन। तो अब प्लांट्स के अंदर में, वो फ्लावर्स के अंदर में क्या है, वहाँ पर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो होगा ही, लेकिन फॉर फर्टिलाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, फॉर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर में, ये फ्लावर के अंदर में फर्टिलाइजेशन के लिए जो एंथर रहता है, ठीक है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसका नाम एंथर होता है, उसमें से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। कहाँ, टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, ओवरी के स्टिग्मा पर। जैसे कि हम यहाँ पर ये है, अपन ने बनाया, थोड़ी सी डायग्राम बना लिया अपन ने। यहाँ पर ये ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, और यहाँ ओवरी। ओके, अब इधर साइड में यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसे अपन एंथर बोलते हैं, और इसे फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए इस एंथर से, एंथर के अंदर में क्या चीज होती है, पोलन ग्रेन होती है एंथर के अंदर में, ठीक है ना। यहाँ पर पोलन ग्रेन होती है, तो ये पोलन ग्रेन का यहाँ से ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर, ये क्या होता है, जरूरी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज नेसेसरी टू द फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है यहाँ पर, क्या पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना जरूरी होता है एंथर से तो स्टिग्मा की तरफ। अगर वो नहीं होता तो यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो नहीं रहा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा वहाँ पर। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अपन, क्या ये फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नेसेसरी। ये कैसा होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या, फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर क्या है यहाँ पर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का एक हिस्सा है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के स्टिग्मा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास में एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना क्या होता है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो अपन ने यहाँ पर अपन ने डायग्राम बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, गौर से सुनना है आप लोगों को, गौर से देखना है। यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बहुत ही इजी पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने में बहुत आसानी जाएंगी, बहुत आपको आसानी से इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ फ्लावर बना लिए, यहाँ पर बीच में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और उसके साइड में जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब पोलन ग्रेन कहाँ रहते हैं, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर में रहते हैं, यहाँ पर एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन होते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है, ट्रांसफर होता है ये स्टिग्मा के पास में। ठीक है, ये स्टिग्मा के पास में क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है। अपन ने क्या लिखा यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना जरूरी है, आवश्यक है। अब यहाँ से ये पोलन ग्रेन बाहर निकले और इसके स्टिग्मा के ऊपर में जाकर वहाँ पर क्या हुआ, बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनेशन। तो साथ ही साथ अपन यहाँ पर देख लेंगे इसको पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं। अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कहाँ होता है। ठीक है ना, कैलिक्स करोला के अंदर में देखे थे अपन ने, वहाँ पर पेटल सेपल जो है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए अपने ये देख चुके हैं अपन। आई होप आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन समझ में आ चुका होगा। क्या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पर अपने को देखना है पॉलिनेशन के बारे में। तो अपन ने बोले यहाँ पर क्या एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर जा रहे हैं फीमेल पार्ट्स के स्टिग्मा के पास में, तो ये ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से पोलन ग्रेन का। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर इसकी अपन डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma of a flower। फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा की तरफ, स्टिग्मा के पास में, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया आप लोगों के पॉलिनेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। आसानी से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आ भी रही होंगी। हम यहाँ पर क्या पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर में क्या होता है, अपन ने देखे थे एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, और हर एक पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या होता है, ट्यूब सेल होता है। कल देखे थे अपन ने यहाँ पर देखे थे कि ट्यूब सेल जो है इसके अंदर में ट्यूब न्यूक्लियस होता है और दो यहाँ पर मेल गैमेट्स होते हैं। ये जो है ये इसे ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे अपन, ट्यूब सेल कहेंगे, इसे यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। और ये दोनों को यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हर एक पोलन ग्रेन्स के अंदर में होती है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने पॉलिनेशन किसे कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा की तरफ। और साथ में ये पॉलिनेशन जो है ये दो तरह से होता है, वो भी देख लेंगे अपन साथ ही साथ यहाँ पर कि पॉलिनेशन दो तरह का कैसे होता है। तो पॉलिनेशंस आर ऑफ
टू टाइप्स पॉलिनेशन, दो तरह का होता है पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड नंबर टू इज क्रॉस पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो ट्रांसफर, अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ पर, क्या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the stigma of a same flower। सेम फ्लावर, ये पॉइंट, ये नाम यहाँ पर आप इतना ध्यान में रखना है कि सेम फ्लावर यानी कि एक ही फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट जो है साथ में होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। तो उसके अंदर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में से यानी कि एक ही जगह से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हिबिस्कस देखे अपन ने, क्या हिबिस्कस के अंदर में क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दोनों एक जगह होते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो ये जो है यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं और जा रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर में, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर में से ये प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे उसको बोलते हैं अपन सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके अंदर में एक ही फ्लावर के अंदर में दोनों चीजें, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पर दोनों चीजें प्रेजेंट होंगे और उसी दोनों चीजें के अंदर में यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यानी कि ये पोलन ग्रेन से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा की तरफ। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्या क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर क्या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम transfer of pollen grain from anther to the stigma of other plants, other flower। okay, यानी कि यहाँ पर अपन ने देखे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, जिनके अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। यानी कि इस तरह से इसके अंदर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे एक फ्लावर के अंदर में, और दूसरे फ्लावर के ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या फिर कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर में होता है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ देखो आप, ये दोनों फ्लावर के अपने को पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इस पे से यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, इस स्टिग्मा के ऊपर में जाएंगे। यहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं, ये इस स्टिग्मा के ऊपर में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। अदर फ्लावर, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर में जा रहा है। यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो ये इस फ्लावर यानी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर में जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, समझ में आ गया है आप लोगों के। यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, या पॉलिनेशन किसे कहते हैं। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है और आपको यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर लिखना बहुत इजी है। छोटा सा ही क्वेश्चन है, छोटा सा ही आंसर है, आसानी से इजीली आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं।
क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन किसे कह रहा है, एक ही फ्लावर के ऊपर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कह रहे हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर में, तो उसे अपन कहते हैं यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पॉलिनेशन के अंदर में क्या देखा अपने, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यह अब यहाँ पर ये जो एंथर होता है, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो ये एंथर के अंदर में यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अगर ये बस्ट होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन, तो इस तरह से इसमें से पोलन ग्रेन यहाँ पर बाहर निकलते हैं। तो ये पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन हो रहा है, तो कौन कर रहा है, तो ये करता है वाइंड, वाइंड्स की मदद से पॉलिनेशन हो सकता है, और बर्ड्स एनिमल्स की वजह से हो सकता है पॉलिनेशन का प्रोसेस, वाटर्स की मदद से होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, एजेंट है, पॉलिनेशन के एजेंट है, ठीक है ना। और इस तरह से ये क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है, इनकी मदद से पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। अब वो पॉलिनेशन का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें अपन ने पॉलिनेशन देख लिए। अब फर्टिलाइज क्या हो रहा है, जब यहाँ पर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा क्या, अब आगे का प्रोसेस क्या है वो देखना है अपने को। अब यहाँ से ये पोलन ग्रेन जो है ये इससे निकला है बाहर और स्टिग्मा के ऊपर में यहाँ पर आ गया। अब उसके आगे देखेंगे अपन, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर है, अपने को पता है पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, अपन ने देखे थे यहाँ पर कि ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब सेल होता है, उसके अंदर में दो मेल गैमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और ये दोनों जो है ये क्या होते हैं यहाँ पर मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आपने को पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो देखना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पॉलिनेशन के बाद में क्या हो रहा है। अब पॉलिनेशन में अपन ने देखे थे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर में, पोलन ग्रेन्स के अंदर का ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ देखो, आफ्टर द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, अब ये पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा के ऊपर में लैंड कर चुका है, आ चुका है, ठीक है। सो द ट्यूब सेल प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, ये जो ट्यूब सेल है यहाँ पर, ठीक है, ये जो ट्यूब सेल दिख रहा है आपको ये अंदर का सर्कल, तो ये क्या करता है वहां पर, ये इस तरह से ये है, ये वाला जो अंदर का हिस्सा इसको पोलन ट्यूब बोल रहे हैं अपन। तो ये पोलन ट्यूब्स जो है ये क्या करता है, पोलन ट्यूब सेल इस तरह से है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर इस स्टिग्मा के ऊपर में आया है। ओके, तो ये जो ट्यूब सेल है यहाँ पर क्या बोला है कि आफ्टर द पोलन ग्रेन लैंड्स, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड्स हुआ है, इसके अंदर में ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स है। ओके, तो द ट्यूब सेल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, अब ये जो ट्यूब सेल है यहाँ पर इस पर जैसे ही आया है तो यहाँ ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर रहा है थ्रो द स्टाइल इनटू द ओव्यूल, कहाँ तक जा रही है वो स्टाइल से, तो ओवरी तक जा रही है। यहाँ अपने को पता है यहाँ क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स है, तो वो यहाँ आ रही है वो इस तरह से, ठीक है।
ये पहला पॉइंट, क्या जब पोलन ग्रेन लैंड करता है यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर में वो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर में, तो इसके अंदर में जो ये ट्यूब सेल होता है, ये वाला हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा, ये ट्यूब सेल क्या करता है, ये पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाती है, फिर ओवरी तक जाती है, फिर उसके बाद ओवरी से ओविल तक जाती है, फिर उसके बाद में क्या कहता है, द मेल गैमेट्स ट्रेवल अलोंग विद द ट्यूब से न्यूक्लियस थ्रू द पोलन ट्यूब। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है यहाँ पर ये भी साथ में आना शुरू होता है, और उसके साथ में जो ये मेल गैमेट्स है वो भी इसके साथ में यहाँ पर दोनों जो है ये ट्रांसफर होते हैं, ट्रेवल्स करते हैं, यहाँ से पूरा निकल कर क्या होते हैं, ये ओवरी तक आते हैं। द मेल गैमेट्स ट्रेवल अलोंग विद द ट्यूब न्यूक्लियस थ्रू द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब्स के थ्रू मेल गैमेट ट्यूब न्यूक्लियस के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, आफ्टर दे रीच द ओव्यूल वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर दो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद में ये ओव्यूल्स के साथ में क्या हो रहे हैं, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। तो यहाँ जो है ये फीमेल गैमेट्स है, ये पोलार न्यूक्लिया है, ओके, और इसे एंटीपोडल कहा जाता है। तो अब यह जो यहाँ पर जो मेल गैमेट्स आए हैं ओवरी के अंदर में, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, दो मेल गैमेट्स हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर दे रीच द ओव्यूल वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट। दो है तो दो में से यहाँ पर जो है ये क्या होंगे, फीमेल गैमेट्स के साथ में फ्यूज होंगे, तो यहाँ क्या बनाएगा, फिर वो फीमेल गैमेट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर फिर अपने क्या मिलेगा, जायगोट मिलेगा। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है ना। अब मेल गैमेट्स यहाँ पर आ चुका है, फीमेल गैमेट्स के साथ में फ्यूज हो चुका है, तो क्या होगा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर उसका फ्यूजन हो चुका है, तो जायगोट बनेगा। ये जायगोट यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद में दो मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो गए, तो दूसरा कहाँ जाएगा, तो दूसरा वो यहाँ पर आएगा पोलार न्यूक्लियाई के पास में। इस तरह से यहाँ पर ये पोलार न्यूक्लियस के पास में क्या होगा, यहाँ पर ये जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो आएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये पोलार न्यूक्लियाई जब यहाँ पर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी मेल गैमेट्स के साथ में पोलार न्यूक्लियाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर में, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये जो क्या कर लेगा, ये एंडोस्पर्म बना लेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पोलार न्यूक्लियाई के साथ में मेल गैमेट्स मिला, तो उसने क्या बनाया है, ये एंडोस्पर्म यहाँ पर बनाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ने देखिए कि अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद द पोलार न्यूक्लिया टू एंडोस्पर्म। यहाँ देखे थे अपन ने क्या ये जो पोलार न्यूक्लिया होते हैं इसके अंदर में, तो वो जो दो में से एक मेल गैमेट्स तो यहाँ पर इसके साथ में फीमेल गैमेट के साथ मिलकर क्या बन रहा है, उसने जायगोट बना लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा जो मेल गैमेट्स होता है वो क्या करता है, ये पोलार न्यूक्लियस के साथ में आकर फ्यूज होता है, कंबाइन होता है। मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलार न्यूक्लियर टू फॉर्म एंडोस्पर्म। ये जो है एंडोस्पर्म बना लिया है इसने यहाँ पर। ये एंडोस्पर्म का काम क्या रहता है कि द एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रायो। ये जो जायगोट है यहाँ पर देखो, जायगोट डिवाइड मल्टीपल टाइम्स, है ना। जायगोट क्या होता है, यहाँ पर उसका डिवीजन होता है मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार उसका क्या होता है यहाँ पर डिवीजन होता है, ठीक है। तो डिवाइड होता है और फिर क्या होता है, एम्ब्रायो वहाँ पर तैयार होता है। ये जो है ये क्या हो गया, इसका एम्ब्रायो यहाँ पर तैयार हो गया। इस तरह से इसके डायग्राम होंगे यहाँ पर। अब ये इस तरह से है यहाँ पर बना हुआ ये जायगोट, मल्टीपल टाइम उसका डिवाइड हो रहा है, तो वो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर उसका वो फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ये क्या बना है यहाँ पर, ये एम्ब्रायो बना है, ठीक है ना। एम्ब्रायो
बन रहा है यहाँ पर विद इन द ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स के अंदर में है यहाँ पर ये सारी चीजें। फिर आखिर में क्या होगा, इवेंचुअली द ओव्यूल डेवलप एंड टर्न इनटू सीड। फिर ये जो ओव्यूल्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सीड में आखिर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर में, फ्लावर के अंदर में हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़े हैं स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का, आसानी से आप लोग इसको लिख सकते हैं। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, अपन ने देखे हैं स्टेप वाइज क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने देखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसके अंदर में मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उससे अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर में कैसे हो रहा है वो यहाँ पर अपन ने देखे है। क्या सबसे पहले तो फ्लावर जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट्स का, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट्स होता है उसमें फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखे अपन ने, उस पर भी कुछ डायग्राम आती है, या ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो वो जो डायग्राम अपन ने स्टार्ट में बनाए थे वो डायग्राम आपको वहाँ पर बनानी पड़ेंगी, और साथ ही साथ उस पर उसका एक्सप्लेनेशन भी आता है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। और साथ में फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे अपन ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर में भी क्वेश्चन आता है, वो भी देखे अपन ने, राइट डाउन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी आता है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। पॉलिनेशन देखिए अपन ने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, वो देखे। उसके टाइप्स देखे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और इस तरह से फिर जब वहाँ पर पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर में होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन का होना भी जरूरी है। पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तभी जाकर वहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा और हमको यहाँ पर सीड्स वगैरह मिलेंगी। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने आज यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़े हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम जो है अपन वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपको बाय, गुड बाय, सी यू, और साथ ही साथ हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।